प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों अपने 5 देशों के अहम विदेश दौरे पर हैं और इस यात्रा का सबसे चर्चित पड़ाव बन गया है इटली का। जी हां, इटली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियां उस वक्त बनी जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर मोदी मेलोनी की दोस्ताना केमिस्ट्री छा गई और सोशल मीडिया पर मेलोडी एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा। अब मेलोडी टॉफ़ी है, वो इसलिए ट्रेंड करने लगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को ये टॉफ़ी गिफ्ट की। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इटली दौरे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत भारतीय समुदाय के लोगों ने पहले किया। गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक भारतीय मूल के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया। लोगों ने तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बता आपको ये दें कि प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का खास अंदाज में स्वागत किया। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान के कुछ पल हम आपको दिखा रहे हैं। दिलचस्प वीडियो खुद वहां के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। मेलोनी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ के कुछ वीडियोस शेयर किए। इन वीडियोस में दोनों नेता बेहद हल्के मूड में दिखाई दे रहे हैं, दोस्ताना अंदाज नजर आ रहा है। वीडियो के कैप्शन में मेलोनी ने लिखा है, गिफ्ट के लिए धन्यवाद। करीब 12 सेकंड के इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों के हाथ में मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट भी नज़र आ रहा है। वो वीडियो जो है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गिफ्ट कर रहे हैं, वीडियो में मेलोनी मुस्कुरा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में एक बहुत ही बढ़िया टॉफ़ी लाए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेलोडी। इसके बाद दोनों नेता ज़ोर से हंस पड़ते हैं। वीडियो खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की ये सहज और दोस्ताना बॉन्डिंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से जब ये मुलाकात हुई, मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे हैं। अब इस वीडियोस जब सामने आए तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। जो यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है, आर्थिक जो स्थितियाँ भारत की बन रही हैं, ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर, उसको लेकर भी तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही हैं कि यहाँ पर स्थिति ये है और वहाँ पर प्रधानमंत्री हंस खेल रहे हैं। इस प्रकार के बयान जो हैं वो राहुल गांधी एंड टीम की तरफ से दिए गए। देखिए, भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक संकट के बीच में खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। इटली में भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग कार्यक्रम स्थल के बाहर जुटे। कई लोगों ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी और वंदे मातरम तथा मोदी मोदी के नारों से पूरा मामला वहां पर गुंजायमान रहा। पता आपको ये दें कि सोशल मीडिया पर तमाम ये जो वीडियोस हैं मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी के मुलाकात के, वो लगातार शेयर किए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। इटली में नमो नमो से लेकर किस प्रकार से मोदी का स्वागत हुआ, जॉर्जिया मेलोनी ने किस प्रकार से उनसे भेंट की, उनको घुमाया। रोम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब सेल्फी ली जॉर्जिया मेलोनी ने, तो वो पल भी हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम एशिया में जारी ईरान अमेरिकी संघर्ष को लेकर अब ऐसा खुलासा सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब तक खुद को युद्ध में मजबूत स्थिति में दिखाने वाले अमेरिकी को लेकर पहली बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उसके भारी सैन्य नुकसान का दावा किया गया है। अमेरिकी संसद से जुड़ी एक रिपोर्ट है, उसी की हम बात कर रहे हैं। उसमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ चले 40 दिनों के युद्ध अभियान के दौरान अमेरिका ने कुल 42 विमान या तो नष्ट किए अपने या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इस खुलासे के बाद में अब सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान ने अमेरिका को उतनी बड़ी चोट पहुंचाई है जितनी दुनिया को अब तक दिखाई ही नहीं गई थी। यही वजह मानी जा रही कि अमेरिका लगातार ईरान पर सीज़फायर का दबाव बना रहा था और अब दोबारा बड़े सैन्य हमले से वो बचता नजर भी आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 40 दिनों तक ईरान पर लगातार हवाई, समुद्री और मिसाइल हमले किए गए। लेकिन अब सामने आई जानकारी के अनुसार इस युद्ध में अमेरिका को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध के दौरान अमेरिका के 42 विमान या तो तबाह हो गए या तो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें लड़ाकू विमान भी हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट भी हैं और अत्याधुनिक ड्रोन भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिन विमानों को नुकसान पहुंचा उनमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान हैं।
एक F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट है, एक A-10 थंडरबोल्ट हमला विमान है, 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हैं, एक E-3 सेंटी अवाक्स है विमान है, 2 MC-130J कमांडो विमान है, एक HH-60W हेलीकॉप्टर है और MQ-4C ट्राइटन ड्रोन भी इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा चर्चा F-35 लड़ाकू विमान के नुकसान की हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है ये। ईरान लंबे समय से दावा करता आ रहा था कि उसने अमेरिकी F-35 को निशाना बनाया, लेकिन अब तक अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया था। रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी इसे अमेरिका का कबूलनामा बताया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी संसद ने खुद मान लिया है कि ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ईरान की सेना दुनिया की पहली सेना बन गई जिसने F-35 जैसे अत्याधुनिक विमान को भी मार गिराया। तो जो चीज़ें वहां से निकलकर सामने आई वो ईरान तक पहुंची और ईरान ने भी इसे इनकैश किया, कहते हुए कि हमने अमेरिका को हरा दिया और हमने अमेरिका के सबसे अत्याधुनिक और उन्नत क्वालिटी के विमान F-35 को भी मार गिराया और ऐसा करने वाले हम पहला देश हैं। पता आपको देखिए जो नुकसान हुआ है यूएस को इससे 40 दिनों के युद्ध में, उसको लेकर तमाम प्रकार की बातें शुरू से चल रही हैं। अमेरिका लगातार सीज़फायर बातचीत पर जोर इसलिए दे रहा था, ये चीज़ें अब स्पष्ट हुई हैं। शुरुआत में अमेरिका ने दावा किया था कि वो कुछ ही हफ्तों में ईरान को घुटने पर ला देगा, समझ लिया था ईरान को वेनेजुएला, लेकिन जो स्थिति बनी उसकी कल्पना शायद यूएस ने नहीं की थी। युद्ध लंबा खिंचा और हालात जो है वो गंभीर होते चले गए। ईरान ने भी इस युद्ध में अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता का आक्रामक इस्तेमाल किया। अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को भी चुनौती दी। यही कारण है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका अब दोबारा बड़े पैमाने पर हमले करने इससे पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि उसे डर है कि युद्ध और लंबा खिंच गया तो नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा वहाँ की खराब हो जाएगी। अमेरिका में जो फ्यूल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है बाकी देशों के मुकाबले। वैसे में इसीलिए ये तमाम बातें जो हैं वो अमेरिका के अंदर हो रही हैं। लेकिन इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच का ये जो संघर्ष रहा, जिसमें अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले ईरान के ऊपर किए, तमाम दावे हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई। लेकिन अब जो है बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से F-35 जैसा अत्याधुनिक विमान भी ईरान ने मार के गिरा दिया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया भर में मचे हड़कंप के बीच भारत अब एक बड़ा और साहसिक कदम उठाने जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के माहौल में भारत एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते तेल और गैस सप्लाई बहाल करने की योजना पर तेजी से काम करने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की अंतिम मंजूरी मिलते ही भारतीय टैंकर खाड़ी क्षेत्र की ओर रवाना हो जाएंगे। ये फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के लिए संवेदनशील समुद्री मार्ग बन चुका है। अमेरिका ईरान तनाव और क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों की वजह से इस रास्ते पर लगातार खतरा है। कई देशों ने अपनी जहाज़ों की आवाजाही सीमित कर दी है, लेकिन भारत अब जोखिम उठाकर अपने ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद ये पहली बार होगा जब भारत बड़े स्तर पर हॉर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई बहाल करने की कोशिश करेगा। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है। यही कारण है कि इस रास्ते में किसी भी तरीके का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देता है और हिला रहा भी है। फरवरी के आखिरी में पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या में भारी गिरावट आ गई थी। कई तेल कंपनियों और शिपिंग एजेंसीज ने सुरक्षा कारणों से अपने ऑपरेशन सीमित कर दिए थे। इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ा। तेल की कीमतें आसमान छूने लग गईं। भारत की स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई क्योंकि देश अपने ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर है। भारत पहले ही रूस से तेल खरीद बढ़ा चुका हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में आने वाले तेल अब भी भारत के लिए सबसे बड़ा रास्ता और तेज विकल्प माने जाते हैं। वैकल्पिक रूट न सिर्फ महंगे साबित हो रहे हैं बल्कि उनमें समय भी अधिक लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सरकार ने हॉर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई दोबारा शुरू करने के लिए ही तैयारियां की हैं। सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी खाड़ी क्षेत्रों में अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जहाज़ों को तैयार रखा गया है और सिर्फ अंतिम सुरक्षा मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इस पूरी योजना में भारतीय नौसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। हवाई निगरानी भी तेजी से कर दी गई है ताकि भारतीय टैंकरों को सुरक्षित रूप से हम रास्ता दे पाएं। भारतीय युद्धपोत उन जहाज़ों को स्कॉट कर रहे हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर भारत की ओर आते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अगर बात खतरे की आई तो उससे भी दो चार होने के लिए भारतीय सेना जो है वो तैयार रहेगी। ये हालात लग रहे हैं, मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान बंदरगाह और समुद्री गतिविधियों पर दबाव, दूसरी ओर ईरान भी खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य निगरानी, सैन्य चौकसी बढ़ा रहा है। ऐसे माहौल में किसी भी देश के लिए यहाँ से जहाज़ निकालना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और देश को डर है कि अगर समुद्री मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया तो वैश्विक तेल संकट और गहरा सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक कदम उठाया है, इसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर चल भी रही हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ सप्लाई बाधित होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ईरान ने बंद करके रखा हुआ है और जिस प्रकार से वहाँ से निकलने वाले जहाज़ों के ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं, बम से हमले हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय तेल टैंकर्स को सकुशल निकालने के लिए भारत सरकार, भारतीय सेना आगे आ रही है। हॉर्मुज संकट से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय नौसेना हाई अलर्ट पर उस जगह पर तैनात की जाएगी ताकि हमारे जहाज़ आसानी से उस रास्ते को पार कर पाएँ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट का कारण बनता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को भी अब आपात बैठक बुलाने की तैयारी करनी पड़ रही है। इस बैठक में दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको सुरक्षित और खुला रखने पर चर्चा होगी। अमेरिका और बहरीन की ओर से लाए गए प्रस्ताव को अब तक 129 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल चुका है। इस प्रस्ताव के जरिए दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हॉर्मुज वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल जो है गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाते हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बाद इस पूरे इलाके में तनाव चरम पर है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान समुद्री जहाज़ों पर हमले कर रहा है और रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों से अवैध वसूली तक की कोशिश हो रही है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के परमाणु केंद्रों पर हुए ड्रोन हमलों के बाद में हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। इसके बाद बहरीन ने यूएनएससी को आपात बैठक की मांग की। अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें मांग की गई है कि ईरान तुरंत समुद्री रास्तों में बिछाई गई सुरंगों को हटाए, जहाज़ों पर हमले बंद करे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक यदि हॉर्मुज जलमार्ग बंद होता है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना अब वैश्विक जिम्मेदारी बन चुका है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अपने राजनीतिक फायदे के लिए संकट को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है और यही इस पूरे तनाव की असली वजह है। ईरान ने साफ कहा कि जब तक उसके खिलाफ सैन्य दबाव खत्म नहीं होंगे वो इस रास्ते को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाला। ऐसा कहा ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी कि सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने बातचीत के लिए थोड़ा समय मांगा है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि यदि ईरान का रवैया नहीं बदला तो अमेरिका सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। तो बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, साथ साथ में महंगाई भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। साउथ एशिया में विशेष तौर पर इसका असर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़ें, बिजली उत्पादन, परिवहन उद्योग, इन सभी पर असर पड़ रहा है क्योंकि तेल महंगा होने का मतलब यही है कि हर वस्तु की ढुलाई महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर बाजार की कीमतों पर दिखाई देता है। अफ्रीकी देशों में इसका सबसे ज़्यादा असर दिखाई दिया है। केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया जैसे देशों में ईंधन संकट बड़े पैमाने पर दिखाई दिया है। लोगों के
जीने या खाना भी मुश्किल हो गया है, ये सिचुएशन है। खासकर गरीब और विकासशील देश जो हैं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो युद्ध जारी है एक तरीके से बयानों के माध्यम से ही भले सही, वो समाप्त कब होगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रहती है इन तमाम चीज़ों को शांत करने में। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूएनएससी में आपात बैठक जो बुलाई गई है वो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जलमार्ग पर दुनिया की नज़रें बनी हुई हैं क्योंकि अमेरिका बहरीन का ये बड़ा प्रस्ताव जब आया तो 129 देशों ने अपना समर्थन भी दिया है।